कौन सा उसका अपना चैप्टर मैम 1 का ना, वेरीफाई चैप्टर 1 ना। मैम यस मैम, मैम पता नहीं मैम, इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के मिक्स्ड क्वेश्चंस है मैम। क्वेश्चन नंबर 2 है मैम, वेरीफाई दैट x into y ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज इज टू द पावर ऑफ -1। 2 मिनट को, नहीं बेटा इसमें कोई मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये फर्स्ट का ही है। वर्ड प्रॉब्लम है इसका मतलब वो नहीं कि सेकंड चैप्टर है, इट इज ओनली चैप्टर नंबर 1। तुम्हें कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2। यस मैम, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैम। वेरीफाई दैट x into y, अब इधर x की वैल्यू, वेरीफाई का मतलब होता है LHS इक्वल टू RHS। जब भी तुमको पूछा हो वेरीफाई मतलब LHS एंड RHS इक्वल करना है। तो LHS क्या वेरीफाई x into y पावर -1। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू है -2/3, y की वैल्यू है -3/5। सॉल्व करते हैं अंदर, ठीक है। -1 को भूल जाओ, तो सबसे पहले तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों माइनस कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। 3 और 3 भी कैंसिल हो गए, क्या बचा? 2/5। 2.5। अब -1 का मतलब होता है रेसिप्रोकल। जब भी पावर नेगेटिव आता है, नेगेटिव पावर का मतलब होता है कि तुम्हें रेसिप्रोकल, वो एक इंडिकेशन होता है। पावर नेगेटिव मतलब इट्स एन इंडिकेशन दैट यू हैव टू डू द रेसिप्रोकल। तो नेगेटिव का ये जो पावर नेगेटिव है उसको हम पावर पॉजिटिव कर सकते हैं, -1 का +1। कैसे? अंदर जो दिया है ब्रैकेट के उसका रेसिप्रोकल करके। तो 2/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? 5/2। 5/2। अब 5/2 पावर 1 है, तो पावर 1 तो मतलब सेम नंबर ही रहेगा, कुछ सेम ही चेंज नहीं नंबर होगा। रहेगा। तो 5/2 आंसर, ये एलएचएस का आंसर है। अब यस मैम। आरएचएस पे मूव करते हैं। आरएचएस पे x पावर -1, y पावर -1, ओके। सो x पावर -1 दिया है, तो x की वैल्यू क्या थी? -2/3, यस -2/3, और y की वैल्यू 3/5, 5। ओके। सो अगेन आया नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। नेगेटिव पावर मींस रेसिप्रोकल, ओके। सो -2/3 का रेसिप्रोकल is -3/2, -3/5 का रेसिप्रोकल -5/3। पावर 1 है ओके मैम। तो ये तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा? 5/2। 5/2। So LHS equals to यस मैम। RHS। मैम मुझे एक और क्वेश्चन मैम पूछना था। हम्म। मैम इसमें जो मैम ये वाले ही मैम सेम वर्कशीट में जो मैम क्वेश्चन नंबर 5 है ना मैम, उसका सी वाला लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला मैम -3 8/5 को मैम हम लोग नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे? बड़ा आगे क्या है तुमको करने, उसके आगे के जो है ए और बी। हाँ मैम, ए और मैम जो बी है ना मैम, वो मैम मैंने किया मैम, थोड़ा बहुत है, लेकिन मैम सी वाला बिल्कुल भी नहीं आ रहा मेरे को। चलो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बेटा क्या करना है, सबसे पहले नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है मतलब इस साइड जाएगा, यहाँ 0 आएगा, फिर -1 आएगा, लेफ्ट साइड मूव करोगे, -2, यस मैम। -3, -4, ऐसे नेगेटिव लेफ्ट साइड, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए इक्वल। अब सबसे पहले यहाँ पे कितने पार्ट्स करने हैं? 5 पार्ट्स करने हैं। You have to do 5 parts. तो 5 सेंटीमीटर का गैप ले लो सबके बीच में, 5 सेंटीमीटर। फिर इधर देखो 1 2 3 4, ये हो गया 5। 5 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स। 1 2 3 4 ये 5।
ओके ओके मैम। अच्छा एक ही मिनट ना, सॉरी 8/5 है ये 8 होना चाहिए था। रुक जाओ 8/5 तो इम्प्रॉपर है। इसको सॉल्व करो तो क्या आता है -15 प्लस 15 प्लस मैम 8 कितना होता 23 है? मैम -23 अपॉन 5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 23 4 का 20 20 ये आया 4.6। 4 3/5 यस ये आएगा ओ -4 3/5 ठीक है। तो अभी और आगे जाना पड़ेगा 4 -4 के भी बाद फिर से 1 2 3 4 और ये इधर 5 ठीक है। अब -4 ये नंबर देखो -4 तक तो तुमको आ ही जाना है सीधा और उसके बाद 3/5 तो ये 1/5 2/5 और ये रहा 3/5 3/5। तो ये हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके मैम। यस मैम। मैम चलो समझ आ यश गया मैम। यश हाँ मैम, आपने जो वो 100 सम वाली वर्कशीट थी ना, उसमें 27 नंबर वाला भी ऐसा ही है। तो कोई बात नहीं मैम मैं क्वेश्चन बोलूं? मैम पर उसमें 0x आ रहा है इसीलिए। हाँ हाँ वो 0x मतलब वही x निकल जा रहा है साइन चेंज कर दो। मैम पर कौन से नंबर की साइन करूं? तुम्हें कोई भी जिसकी एक करनी x हो वाले साइन की कोई चेंज भी कर दूं? एक हाँ कोई भी एक की चेंज कर दो। मैम इसमें 2 फिर ब्रैकेट में 6 + 7 फिर ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 6x + 9 - 4x। तो इसमें मैंने -6x कर दो 6x में माइनस कर दिया ठीक 6x। पंक्ति मैम हमारे मैथ्स की एग्जाम की डेट आ गई। क्या है ये डेट? मैम डेट है 16 जुलाई और मैम सिलेबस में एक चैप्टर कम हो गया। कौन सा चैप्टर कम हो गया? मैम एग्जाम में 1 5 12 3 और 10 आने वाला है। GM ना ग्लोबल मिशन ना यस मैम। ग्लोबल मिशन हाँ बोलो कौन सा चैप्टर आने वाला है बेटा? 1 चैप्टर 1 चैप्टर 5 हम्म 12 हम्म 3 एंड 10। 15 में आना ठीक है और 16 जुलाई ना यस मैम। मैम सेम है, सेम स्कूल। ठीक है सेम स्कूल मैम वो मैं वर्कशीट सॉल्व नहीं कर पाऊंगी थोड़े दिन। बेटा अभी 16 जुलाई है अभी बहुत टाइम है। मैम पर मैम उसके वो नहीं 12 जुलाई को चालू हो जाएगी। यस मैम वो मैम मेरी एग्जाम कल ही 12 मैथ्स जुलाई की को एग्जाम स्टार्ट है। करेगी। बेटा किसकी कल एग्जाम है भाई? मैम हाँ। मेरी नीट। नीट एक मिनट रुको नीट की नीट तुम मेरे पास तुम्हारा जो है 8 CBSE क्यों नहीं है मेरे पास तुम्हारा डेटा? 8 CBSE 8 CBSE मैम एक ही मैंने आपको मिनट चलो लिखवाया है 3rd। तुमने बेटा 3rd to 15th जुलाई लिखा है मेरे को मैथ्स की डेट नहीं लिखा है इसके लिए मेरे पास डेटा नहीं है। मैम मेरे भी नहीं मंडे मैम लिखवाई थी मैंने को आपको। एग्जाम। तुमने मेरे को 3 to चैप्टर भी 15 लिखवाया लिखा था। है चैप्टर है मेरे पास पर यहाँ पे 3 to 15 लिखा हुआ था पर उसके मैम मैथ्स चैप्टर की नंबर डेट हाँ मैम मैं हाँ आपको बताना भूल गया मैम। कल है ना मेरी स्कूल में मैम चैप्टर नंबर 3 का मैम वो क्लास टेस्ट है मैम, वो 20 मार्क्स का। ठीक है वो वीडियो है ही तुम्हारे पास उसका तो टेंशन मत लो क्लास टेस्ट का। मैम मेरी भी पहले मंडे को पीरियडिक 1 की एग्जाम है। तनिष्का कौन सी स्कूल? मैम निर्मा। तुमने लिखवाया है ना मेरे को? हाँ मैम। हाँ बस तो हो गया बेटा उसने लिखा है 5th को देखो मैं बताऊं यहाँ पे 8th में निर्मा की है 1 2 3 13 राइट।
राइट 8 सीबीएसई में से 5th डेट को है 1 2 3 13, फिर 7th को है निर्माण और अमृता की, फिर 8th को किसी की नहीं है, फिर 13th को है सीपीएस कैलोरेक्स की, फिर 16th को है जेबार की, और फिर 22 को है आईडीपी की, और 23 की को है डीपीएस की। यस मैम, मैं अभी फिर से आपको अभी ग्रुप में साक्षी में मंगवाया है तो हाँ, तो मैं लिख के भेज ठीक है, हाँ मेरे पास मैथ्स का आ रहा है। ठीक है चलो, पंक्ति डन बेटा तुम्हारा। मैम नेक्स्ट टू मैम आपकी जुलाई में एक्चुअली 23rd को। सात्विक बोलो। मैम आपने जो मुझे व्हाट्सएप पे वर्कशीट भेजी है, मुझे सिर्फ वही वाली करके मैम ये सैटरडे को सबमिट करनी है, या फिर Yes. जो बाकी का चैप्टर नंबर 2 का वर्कशीट है वो भी सॉल्व करना है जो आपने चैप्टर 2 का नहीं, चैप्टर 2 का 100 सम्स का भेजा है मैंने वर्कशीट, अगर तुमको चाहिए तो मैं तुमको भेज देती हूँ। तुम लोगों का बड़ा चांदखेड़ा ब्रांच है ना, चांदखेड़ा ब्रांच का सबमिशन मैथ्स का आएगा 3rd सैटरडे। हाँ मैम 3rd सैटरडे, यस मैम। ठीक है, तो तुम कर देना। मैम तो मैं चैप्टर नंबर 1 सबमिट करूँ सिर्फ, या फिर मैम जो आपने 100 क्वेश्चंस वाला वर्कशीट भेजा वो भी साथ में? दोनों। ओके मैम, ओके मैम। हाँ बेटा पढ़ाई चालू कब करेंगे बोलो। मैम मेरा अभी न्यू एडमिशन है तो मेरे को होमवर्क का पता नहीं। कोई बात नहीं बेटा, न्यू एडमिशन को नहीं करना अभी तुमको। तुम्हारा रुद्र पटेल ना, मेरे को बताया भी था तुम लोगों का मंडे को एग्जाम है। नो मैम, वेडनेसडे को, मंडे से स्टार्ट होती है। यस मैम। ठीक है, तुम्हारा बेटा ऐप का लॉगिन हो गया है ना? हाँ मैम हो गया है। हाँ तो उसमें बेटा सारे लेक्चर्स देख लेना है, और उसके बाद एक दिन पहले मैं डाउट सेशन रखूंगी तुम्हारा, तो जो भी डाउट हो ना वो मुझे तब पूछ लेना। ओके मैम, और मेरे साथ अमृता हाँ मेरे को पता है। हाँ I am also new student, so I cannot submit tomorrow. Okay. ठीक है, चलो बेटा नाम यश बेटा बोलो, जल्दी बोलो। मैम वो कल वो आप जो आपका होमवर्क सबमिट करना है वो कितने बजे करना है? बेटा वो ऑफिस के टाइम पे करना है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर ओपन करो फटाफट। चैप्टर नंबर 6 का मल्टीप्लाई वाला कर दिया था, डिवीजन वाला करेंगे। मैम क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा हो गया था पूरा, क्वेश्चन नंबर 5 तक, और फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 समझा रहे थे और फिर टाइम हो गया था, फिर लेक्चर खत्म। डिवीजन वाला कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। हाँ मैम, मल्टीप्लाई। हाँ मैम, और उसमें से जितने सम आपने नहीं करवाए थे वो होमवर्क थे। हाँ कर दिया। हाँ मैम। मीत बेटा कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना मेरे को। मीत एशिया के यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं? मैम मैं धार्मिक शौर्य देवम। हाँ तो बेटा डाउट है तुम लोग को? मैम मुझे चैप्टर 16 में है, चैप्टर 16 में डाउट है, प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक, और किसी में डाउट है? मैम मेरे को चैप्टर 13 में डाउट 14 में डाउट है। एक ही आज मिनट। लगता है आपको डाउट ही सॉल्व करना। ठीक है बेटा, तुम लोग का ना मैं शायद कंटिन्यू करूंगी, जिसकी कल एग्जाम है इसी लिंक पे कंटिन्यू करना। एशिया स्टूडेंट्स, एशिया स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। So now question number 6, exercise 6.3, question number 6. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. Okay. Same question जैसे उसमें multiply था उसमें divide है, तो सबसे पहले prime factorization करेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना मल्टीप्लाई डिवाइड, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते कभी। ठीक है, करो इसका फैक्टर्स निकालो इसके फटाफट। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। हाँ 252 के फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन।
मैम मैम निकाल हो गया। मैम निकल गए। हो गया। हाँ मैम मेरा भी आ गया। मैम मेरा भी आ गया। नंबर 6 मैम मेरा मैम मैंने कल एक ट्राई किया था एक वो प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो उसमें 4368 नंबर का मेरा आ रहा है, पर मुझे आ नहीं रहा है। आ रहे हैं, ये कैसा होता है? मैम उसमें 2 पेयर 2 की है, एक फिर एक ही 2 है और एक 199 है, उसमें कैसे करेंगे हम? ये ठीक है, देख लो इसका क्या आ रहा है? 4368 इज द 252 का क्या आ रहा है? मैम 2 स्क्वायर मैम इंटू 2 3 स्क्वायर स्क्वायर 3 इंटू स्क्वायर 7 और स्क्वायर। 7 स्क्वायर में ओनली 7। मैम 7 7 स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ 7 आएगा। 7 स्क्वायर तो नहीं आएगा। मैम ओके एक्चुअली डन। अब सुनो, इधर सुनो। अब क्या बोला है? डिवाइड। अब जैसे हम मल्टीप्लाई में क्या करते थे बेटा कि एक एक्स्ट्रा ये 7 है, 7 को पेयर बनाते थे, इसमें एलिमिनेट ही कर देते हैं क्योंकि ये डिवाइड है, मतलब जो अकेला रह गया ना उसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे सिर्फ 7 दिख रहा है जो अकेला रह गया, तो हम यहाँ पे 7 को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड टू बैलेंस। दोनों साइड पे हम 7 को डिवाइड ही कर देंगे। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। ये 36 डिवाइड बाय 7 और ये यहाँ पे हो गया 7 कैंसिल, ठीक है, डिवाइड किया तो क्या आया? 2 का स्क्वायर बाहर निकला तो 2, 3 का स्क्वायर बाहर निकला यानी 3, 2 3 6, 2 आ 3 गया मैम। 6, तो ये 6 आ गया। मैम कल जैसे आपने मल्टीप्लाइड वो मैम आपने हाईलाइट करने को बोला था, वैसे आज भी क्या डिवाइड को हाईलाइट? हाँ कर दो, ठीक है, ये करना बेटा क्योंकि ना इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में अभी 6 पॉइंट जो भी कौन सी 4 चल रही है 5, आगे जो दूसरी एक्सरसाइज आएगी उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा और इससे टोटली डिफरेंट मेथड है, इसीलिए मैंने हाईलाइट कराया। मल्टीप्लाई डिवाइड आता है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड करनी है, तो क्वेश्चन हमेशा प्लस और माइनस में लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है। हाँ ठीक है, तो अब इधर लिख लो, यहाँ पे लिख दो, आंसर हमारा आया किससे डिवाइड करना 36 चाहिए? मैम यहाँ 7 पर से। 36 यहाँ पर आ रहा है 6 का। हाँ ये तो 36 आ रहा है। ठीक है, तो 7 और उसका स्क्वायर रूट क्या आया? 6। ये आंसर 7 should be divided such that it is the square of 6। 7 should मैम 36 कैसे आया? बेटा ये डिवाइड 7 252 और 7 का डिवीजन 36। it is चलो नेक्स्ट वाला ही करो 2925। मैम मेरे को समझ में नहीं आया, एक और बार समझाओ। मैं करा दूं बेटा, नेक्स्ट सम करा दूं, ये लिख लो नेक्स्ट सम। मैम आपने क्या बोला? 7 should be divided such that के बाद इट इज द स्क्वायर ऑफ 6। मैम मैंने आपको जो सम बोला वो आप ट्राई करोगे एक बार? ना बेटा रुक जाओ, हम पूरा 1 घंटा फिर ऐसे ही निकाल लेंगे, आधा घंटा बातें करने में और आधा घंटा बाकी सब चीजें करने में, पढ़ाई कब करेंगे? मैम आपके 2 लेक्चर होने चाहिए हर रोज, ऐसा हाँ तो मैम हो सच में जाएगा। आपके 2 लेक्चर होने चाहिए। फिर हमारे दोनों में से एक लेक्चर बात करने का और एक लेक्चर पढ़ने का। हाँ हो गया ना बैलेंस। हाँ मैम ये भी बराबर। निकालो बेटा 2925 के फैक्टर्स। यस मैम, ये तो मैम क्योंकि 5 है पीछे तो 5 से ही जाएगा। 5 से ऐसा कंपलसरी नहीं है, नहीं मैम मैम 3 से भी हो सकता जाएगा। है। 3 से भी 3 जा से सकता है। जाएगा। मैम प्राइम नंबर से मतलब है ना? हाँ प्राइम नंबर, ऑड नंबर से, प्राइम नंबर से नहीं। यस मैम। यहाँ पे तो प्राइम, हाँ मैम आंसर दिया।
2925? 117 का नहीं जाएगा। 975 3 से डिवाइड करते हैं तो 975। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। और रुद्र, रुद्र, कौन सा मैम? बहुत सारे। रुद्र पटेल, बॉय बॉय वही बॉय, है। रुद्र बॉय। हाँ, मैंने अभी जिसने मेरे को पूछा था मैं वो दोनों रुद्र पटेल बॉय ही है। नहीं। मैम 2 हाँ मैम, रुद्र टोटल पटेल है 3 हमारी रुद्र क्लास में पटेल और है। 2 बॉय। अरे रुद्र एक पटेल बोलिए और एक रुद्र मिनट, चुप हो जाओ दोनों, कथन और यश। अभी जिसने मेरे को डाउट पूछा था बेटा, अपना माइक ओपन करो फटाफट, फिर जिसको फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया था। अभी मुझे किसने पूछा था? रुद्र पटेल। फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था मुझे, किसने पूछा था? ओके, 5 से करते हैं। आई डू विद 5, 5 5 are 25, 585, 6 are 40 and 5 5 are 5 1 are 5, मैम 5 3 से 1 are होगा। 5। कोई बात नहीं बेटा, 3 आगे आ 7 जाएगा। तुम्हें जिससे करना है तुम करो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि 3 से। 117 एक मिनट 117 बेटा, एक मिनट, एक मिनट। So 5 1 are 5, 5 1 are 5 and 5 3 are 15। अभी ये किससे जाएगा? मैम 3 से। 3 are 15, 3 plus 1 4, नहीं 3 से नहीं 3 से जाएगा। मैम नहीं जाएगा। ये कोई प्राइम नंबर से जाएगा। हम 5 से तो नहीं जाएगा। 5 से कैसे जाएगा? 7 7 1 are 7, 8 9 10 11, 43 आता है, कैसे जाएगा? मैम अरे नहीं मैम नहीं आपको मैम 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 मैम तो 3 के डबल 117 में आएगा। हाँ मैम, वही तो 117 आएगा ना। 113 के बदले 117 आएगा। एक मिनट, 5 1 are 5, 5 1 are 5। मैम 565 रॉन्ग है मैम। हाँ मैम 585 है। हाँ मैम 585 आएगा, 585 मैम। मैं ना बेटा मैम आप ये अपना कान से निकाल के करूंगी। अब मैं मेरे को कोई भी डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। जब मैं पूछूंगी ना तभी तुम तुम्हारा माइक ओपन करोगे, उसके पहले कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। सिर्फ यहाँ पे देखोगे और अपना आंसर चेक करोगे, दैट्स इट। यस मैम। 5 5 are 25, 9 minus 5 4 42, 5 8 are 25, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 7 are 13, 9 are 3 3 are 3 1 are। So इसके फैक्टर्स आए 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 30। अब डिवाइड में हम वो करते हैं जब जिसकी पैर नहीं बन रही होती उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे यू विल राइट 2 9 2 5 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 30 डिवाइड बाय 30 बोथ द साइड और फिर करो उसका स्क्वायर। यस तो यहाँ पे 13 13 कैंसिल हो जाएगा और 5 और 3 बाहर निकल जाएंगे। अब देखो तुमको बेटा इसका डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग बेटा अपना माइक मत ऑन रखो। अब तुम्हें इसका डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से ही पता चल जाएगा कि इधर क्या आएगा। आंसर क्या आया? इधर 15 आया, यस 5 इधर 5 आया, इधर 3 आया, 15 आया, तो इधर 15 का स्क्वायर ही होगा 2 2 5। तो तुम क्या लिखोगे? 13 should be divided such that it becomes a perfect square of 15। तो तुम्हारा आंसर आया ये दोनों, 13 should be divided और उसका आंसर बाद में क्या आएगा? 15। 13 से डिवाइड करेंगे मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा 2 9 2 5 को तुम 13 से, अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको अगर तुम 13 से डिवाइड कर दोगे फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो। तो 13 से डिवाइड करते ही ये 2 2 5 बन जाएगा और 2 2 5 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। मतलब 13 should be divided to 15, ऐसा ही ना मैम? 13 should be divided to get a square root, to get a square of 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करोगे अब तुम फिफ्थ 2800, फिफ्थ वाला 2800।
मैम डन। 2866 fifth one. यस मैम। मैम आंसर आ गया। टू स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 आ रहा है, तो सिर्फ 7 बच रहा है, सो यू हैव टू डिवाइड बाय 7 बोथ द साइड्स, ओके। जब 2800 बाय 7 भी करोगे और फिर स्क्वायर रूट करोगे, मैम 20 आएगा और उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर 400। ऐसे लिखना, ऐसे प्रॉपर लिखना। 2800 आएगा इधर, उसको डिवाइड बाय 7, दोनों साइड डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। जो बच रहा है तुम्हें उसी से डिवाइड करना है। इधर सिर्फ 7 ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा, so that 7 should be divided, okay। so यहाँ पे आ जाएगा 2 2 and 5 which is 20। इधर क्या होगा, 20 का स्क्वायर यानी 400। आंसर इज मैम हाँ मैम आपने जहाँ पे 700 को 2 से डिवाइड किया ना मैम, मैंने मैम 700 को डायरेक्ट 7 से डिवाइड किया। चलेगा, हाँ चलेगा? 7 भी प्राइम नंबर ही होता है तो चलेगा। मैं देखो ये सारे नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं बट आएंगे तो सही। ऊपर नीचे हो सकते हैं, 7 पहले कर दिया मैंने, यही से 7 से कर दिया, तो ठीक है। ऊपर नीचे हो सकते हैं बट आएंगे यही के यही नंबर्स। मैम हाँ मैम मैंने आपको चैट में एक सम भेजा है, वो मेरा डाउट है उसमें। वो है। दो पेयर मतलब 2 नंबर होते हैं ना, उसकी पेयर ही नहीं होती, एक एक नंबर होते हैं दोनों। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करो, 1620। क्वेश्चन नंबर 6 1620। मैम आंसर आ गया। शांति रहो। One six two zero. Two eights are 16. 2 ones are 2. 2 fours are 5. इधर ध्यान रखना 45 मत लिख देना। 2 fours are 8, फिर 1 नीचे उतरता है सिर्फ, और 1 एक एक ही डिजिट उतार सकते हो बाद में, तो 1 डिजिट उतरा यानी सिर्फ 1 उतरा, 1 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो ये आपको देगी 0, फिर तुम 0 नीचे उतार सकते हो। 2 fours are 8, 1 नीचे उतरा, 1 तो आता नहीं है तो 0 उतारना है, तो इधर 0 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर सेकंड नेक्स्ट डिजिट उतारना है तो, और ये हो जाएगा 2 2 4 सॉरी 5 5 8 5 1 ये 3 से चला जाएगा, 9 नहीं लेना है साथ में, 9 is not a prime number। यस मैम।
3 9 3 3 1। So ये हो गया 1620 2 square 3 square 3 square into 5। So 5 बच रहा है, so 5 will be divided. Okay, both the Ma'am. side में 5 will be divided. हाँ मैम हाँ मैंने 81 में मैम 9 से डायरेक्ट कर दिया मैम। गलत, रॉन्ग हो जाएगा। हम 9 9 से मैम। नहीं करना है बेटा, 9 प्राइम नंबर होता है, नो नहीं मैम। होता ना। मैम आंसर 324 है। 18 आएगा ना आंसर। क्या 324 है? 18 आएगा 18। 324 नहीं, वो आंसर 324 है। तो आंसर 18 है बेटा, 324 नहीं है। हमारा कंसर्न वो नहीं है उधर क्या आ रहा है, हमारा कंसर्न है कि किसका स्क्वायर है 18 का। वो 18 हमारा आंसर होता है। एक आंसर आएगा 5, व्हाट शुड बी डिवाइडेड में आएगा 5 एंड परफेक्ट स्क्वायर किसका है उसके लिए आएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The student of class 8 of a school donated 2401 rupees in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. क्या बोला है हमें? 24,401 rupees donate किए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर फंड। Student of class 8 of a school donated 2,401 rupees in Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. जैसे for example, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है, तो सब ने each स्टूडेंट ने 50 रुपीस दिए, तो कितने रुपीस इकट्ठे हो गए? हर स्टूडेंट ने 50 रुपीस दिए, हर स्टूडेंट ने, तो 50 रुपीस दिए सबने। कितने स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। 2500। ठीक है, सपोज यहाँ पे होते 40 स्टूडेंट्स, तो जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही रुपीस डोनेट किया। अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 रुपीस डोनेशन दिया है उन्होंने पर स्टूडेंट से। 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 लिया है, लाइक दैट। ओके, तो क्या टोटल अमाउंट कैसे आएगा? जितना ईच स्टूडेंट ने डोनेट किया इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया ही नहीं है ना। एक्स लेंगे ना, एक्स और डोनेटेड अमाउंट भी एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स, डोनेटेड 7 amount by each student, वो भी x रुपीस। ठीक है, अब कैसे आएगा टोटल अमाउंट? कैसे आएगा? जैसे मैंने बताया दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है x into x, और हमको दिया है कितना इकट्ठा हुआ है? 2401 रुपीस इकट्ठा हुआ ना, तो x into x यानी x square। 2x x स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू स्क्वायर का उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट, मतलब तुम्हें 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कर दो मैम 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हाँ ओके, क्या इजी टास्क है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करो। यस मैम। 2401 तो
मैम हो मैम गया। मुझे आंसर मिल गया। मैम मुझे भी। मैम मुझे भी। रुको मैं अभी आपको यस मैम काम मिल गया। 49। यस मैम। इसका स्क्वायर रूट बेटा 49 आ रहा है। सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आया है इसका? हाँ मैम मैम, मेरे को हाँ पता मैम नहीं आ गया। चला मैम। मैम मैंने 7 किया। से सीधा करना है। यस मैम वो अभी रुको, सुनो सब लोग सुनो। 2401 इवन नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पे अपन देखेंगे सारे ऑड नंबर से। 3 से देखेंगे तो 2 + 4 6 होगा, 6 + 1 7, 3 से नहीं जाएगा। नाउ 3 से नहीं जाएगा तो 9 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। हम ट्राई करते हैं 7 से। 7 3 का 21 चेक कर लो डिवीजन करके। 7 3 का 21, 4 का 28, 21, 3 का 343। Okay? तो 7 से चला जाएगा 7 3 4 3। फिर ये भी वापस देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है? ये परफेक्ट स्क्वायर है, डेफिनेटली है, तो तुम्हारा आंसर आना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक बार 7 यूज किया तो दूसरी बार भी 7 यूज होगा ही, तभी तो पैर बनेगी, ठीक है? तो यहाँ पे फिर से 343 एक बार करके ही डिवाइड, 3 से ही डिवाइड करोगे और 7 से वापस से 7 से ही डिवाइड करोगे। 7 7 का 7 1 का 7 से डिवाइड करोगे 49 आएगा। सो हो गया 7 स्क्वायर, दोनों पैर का 1 हुआ, ये 2 का 1 हुआ, तो 7 7 का 49 हुआ। यानी 49 क्लास में 49 स्टूडेंट्स थे और हर स्टूडेंट ने 49 रुपीस की डोनेट किया। मैम डोनेटेड अमाउंट नहीं लिखनी है। अरे मैं बोल रही हूँ बेटा। मैम आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो इस क्वेश्चन को प्लीज? मैं कहाँ डाउट कर रहा है, पूछो मुझे क्या पॉइंट समझ में आया? मैम मुझे ऐसा मैम हो रहा है कि ना मैम हमने मैम एक्स लिया, मैम हमको यहाँ पे डोनेटेड रुपीस का मतलब क्या बोला? ईच स्टूडेंट मैम डोनेटेड रुपीस बेटा कलेक्टेड ईच स्टूडेंट डोनेटेड। 50 स्टूडेंट है क्लास में, हर कोई डोनेट कर रहा है, सारे स्टूडेंट ने 50 रुपीस, जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें। तो तुम अगर सबसे 50 के 50 से 50 रुपीस कलेक्ट करोगे तो 50 × 50 2500 रुपीस आ गया ना कलेक्टेड अमाउंट। ये था कलेक्टेड अमाउंट इस क्वेश्चन का। 2401 कलेक्ट हुआ है, x बच्चे हैं और x बच्चों ने x रुपीस ही डोनेट किया है, सारे x बच्चों ने x रुपीस ही डोनेट किया है, तो कितना टोटल हुआ? x × x। यस मैम ओके मैम। नेक्स्ट मैम क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 खुद करो। ठीक है हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 खुद करो। यस मैम 2025 plants are to be planted। मन में साथ में। $2,025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। अब देखो rows होता है ये, कितने रो है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 रो है, ठीक है? हर रो में जितनी रोज है उतने ही प्लांट्स है,
4 रो है तो हर रो में 1 2 3 4, हर रो में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 और 4, 4 रो है तो 4 ही प्लांट्स है हर रो में। इन ईच रो सेम नंबर ऑफ प्लांट्स है जितनी नंबर ऑफ रोज है। अगर यहाँ पे ऐसे 10 रो होती तो हर रो में 10 प्लांट्स, जितनी रोज उतने हर रो में। तो ये देखो जितने, इसके वजह से ना ये कॉलम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कॉलम, ये कॉलम होता है, ये रो होती है कॉलम होता है। 1 2 3 4 नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो जाएंगे। तो इसी से तुम्हारा आंसर आ जाता है। कैसे आता है इसका आंसर, ये स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे 4 रोज 4 कॉलम्स और 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 16। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। सपोज हम करेंगे, हमको तो पता नहीं है कि कितने रोज है, वी डोंट नो हाउ मेनी रोज आर देयर, तो हम सपोज करेंगे कि सपोज नंबर ऑफ रोज x है, x so number of plants in each row, हर रो में x ही प्लांट्स है, जितनी रोज है उतने प्लांट्स है। अगर x रोज है तो प्लांट्स भी x ही है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, x into x। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने दिए, 20। so this is x square कंप्लीटेड। मैम 202y का वो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हाँ मैम आंसर आ गया। मेरा भी आ गया मैम आंसर, अब बोलो तो बताऊं। मेरा भी। मैम फिर मैंने आपको जो चैट में नंबर भेजा है उसका भी मेरा डाउट सॉल्व करवा दोगी लास्ट में मैम। मैम मेरा भी मैम डाउट सॉल्व कर देना ना मैम, मैंने जो आपको चैट में भेजा। बस ये नीचे वापस। हाँ बोलो मैम इसका आंसर 45 है। हाँ मैम 45। यस मैम 45 है मैम। 45। मैम कल मैम मेरी टेस्ट है तो मैम मुझे ना चैप्टर नंबर 3 में एक डाउट था मैम, मैं आपसे पूछ सकता हूँ प्लीज? हाँ एक मिनट। ओके सो अब बेटा तुम लोगों को सबको वर्कशीट मिली है, वो वर्कशीट सॉल्व करनी है।
चैप्टर नंबर 1 की मिल गई है, ठीक है। और नारायणपुरा और घाटोलिया ब्रांच के बच्चों का कल ही है सबमिशन मैथ्स का। मैम तो उसमें चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट ही है ना? उसके पहले जो मैंने 100 सम्स भी तो दिए ना बेटा। हाँ हेलो तो भी है। मैम कल मैं नहीं सबमिट मैम होमवर्क क्या है? मेरी टेस्ट है। होमवर्क हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अभी होमवर्क नहीं है, अभी होमवर्क नहीं है, वो वर्कशीट ही करो अभी। हाँ मैम मैंने आपको चैट में एक नंबर भेजा है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे सिखाओ ना मैम। वो नंबर 4368 है, 4368। मैम कैन वी लीव? मैम 4368। स्टूडेंट्स विल नॉट लीव, एशिया के स्टूडेंट्स विल नॉट लीव। मैम कैन आई लीव? ओनली एशिया के स्टूडेंट्स विल नॉट लीव, रेस्ट जिसको सामने तुम रुको, बाकी सब लीव हो जाओ। बाय मैम। मैम मेरा डाउट है, मैं हूँ। हाँ बेटा तुमको तो करा रही हूँ, तुम रुकोगे ना। मीट सब प्रेजेंट है ना तुम्हारे क्लास के इधर? मैम मैं तो दूसरी स्कूल का, ऊपर मेरा डाउट बाकी है। अरे यश 2 मिनट चुप हो जाओ। मीट हाँ मैम। तुम्हारे कौन से इधर बेटा क्लास के? मीट है, शौर्य है, और कौन है? मैम मैं, शौर्य, धार्मिक और देवम। देवम है, धार्मिक तो आज प्रेजेंट ही नहीं है शायद। मैम वो प्रेजेंट था, लीव हो गया। मीट है, शौर्य है, देवम है, धार्मिक लीव हो गया। हाँ मैम। मीट नंबर है तुम्हारे पास धार्मिक का? मैम पता नहीं, मैं देख लेता हूँ। देख लो तो उसे फोन करो। हाँ मैम। टू 2s are 4, 2 1s are 2, 8s are 16, 2 4s are 8, 2 1s are 0, 9, 2। ये किया तुमने? नहीं मैम, जीरो नहीं लगाया था। तो बेटा 0 लगाना है, क्योंकि 2 1s are 2 बाद में सिर्फ 1 नीचे उतर रहा है, 1 तो आएगा नहीं, तो 8 नीचे उतारने के लिए बीच में 0 लगाना पड़ेगा। कर दो, अब आ जाएगा। मैम नाउ मे आई आस्क? हाँ लीव। यस मैम, मुझे ना मैम दो मैम क्वेश्चंस में डाउट है। एक तो मैम अभी जो आप लोग मैम चैप्टर नंबर 6 करवा रहे हो ना, उसमें मैम जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना मैम, उसमें एक डाउट है मैम मेरे को। इसमें मैं बोलता हूँ मैम क्वेश्चन मैम, ये रहा मैम क्वेश्चन नंबर 4 का मैम 9216 कि मैम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैम मेरे को नहीं आ रहा मैम 9216 का। हम आगे का नहीं करके बताओ। तुमने 4608 किया था? मैम मेरे पास नोटबुक है, मैं अभी लेके आता हूँ, 1 सेकंड मैम। हाँ मैम जिसको कोई डाउट ना हो वो लीव कर सकते बेटा, लीव हो सकते हो। हाँ बाय मैम। मैम ये जो क्वेश्चन था ना मैम, ये होमवर्क में था मैम, तो वो होमवर्क के लिए मैम मैं पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर पायल सेठ, हु इज पायल सेठ? यस मैम मैंने किया है मैम, 4608 लिखा है मैम मैंने। 4608 के बाद मैम मैंने किया, लेकिन मैम पता नहीं मेरा कुछ और ही मैम प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है मैम। हाँ मैम, मैं फिर 230 पे 1152 576 288 मैम। इसके बाद से मैम समझ नहीं आ रहा मैम कैसे करूँ। क्या बेटा, कल तो भी तुम्हारे सामने सब स्कूट ही जा रहा है, कोई ऐसा नंबर ही नहीं आया। ओ मैम मुझे समझ आ गया मैंने क्या गलती की मैम। मैंने ना वो 288 की जगह 287 लिख दिया है मैम। ओ मैम मेरा दूसरा डाउट तो मैम चैप्टर नंबर 3 का मैम जो 3.3 एक्सरसाइज है ना, उसका मैम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट नंबर मैम, क्वेश्चन नंबर 5 मैम, उसमें मैम प्रॉपर। यस मैम 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट। हाँ यस मैम, इसमें मैम जो जेड दिया है ना, जेड मैम, मुझे जेड निकालना नहीं आ रहा मैम कि जेड की वैल्यू क्या होगी मैम।
एक्स और वाई की निकाल लो। एक्स निकाल यस दिया मैम ना? वाई, यस मैम एक्स और वाई निकाल लिया पर जेड निकालना नहीं आ रहा है। पैरेललोग्राम में हमेशा ये और ये सेम एंगल होता है और ये सेम होता है क्योंकि ये लाइन पैरेलल होती है, तो ये ना z ऑल्टरनेट एंगल होता है। तो तुम्हारी x की वैल्यू आ गई ना, वही तुम्हारी z की वैल्यू होगी। मैम तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं इसको मैम। हाँ, z बना ना, z हाँ मैम, तो मैम मेरे ना स्कूल के टीचर मैम गलत बोल रहे थे मैम, स्कूल के टीचर बोल रहे थे कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है मैम, ऑल्टरनेट एंगल। इट्स ऑल्टरनेट एंगल, बेटा z बनता है ना वो ऑल्टरनेट एंगल होता है। हाँ मैम, हाँ मैम पता नहीं मैम स्कूल के टीचर क्यों मैम करस्पॉन्डिंग एंगल बोल रहे थे। दूसरा भी वे है, ये इजीएस्ट वे बताया। दूसरा वे ये भी है, ये 40 दे रखा है और ये 112 दिया है, तो ये दोनों एंगल्स का सम 180 है क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, यानी 40 प्लस z प्लस 112 इक्वल्स टू 180। ये होता है, तो इससे भी सॉल्व करके तुम z ला सकते हो, सेम आंसर आएगा। यस मैम, ये मैम समझ आ गया मैम कैसे करने वाला फिगर मैम। ओके चलो अब तुम भी लिखो जाओ और मीट